इतने साल तक तुमने सरकारें चलाई, तुमने कभी बाबा साहब का स्मारक क्यों नहीं बनाया? अगर स्मारक बने तो नेहरू खानदान के बने, तो केवल तुम्हारे परिवार के बने। मेरी पत्नी का परिवार, उनके पूर्वज सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर उनको विदेश भेजा था पढ़ाई के लिए। ग्वालियर में जहां एक ओर अम्बेडकर महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान सुर्खियों में है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुसूचित जाति समाज के प्रमुख जातियों के अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की है, जैसे कोरी कल्याण बोर्ड, जाटव कल्याण बोर्ड। इनके अध्यक्ष और सदस्य भी बनाए जाएंगे। अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इनकी जिम्मेदारी समाज के बीच दौरा करना और समस्याएं जानने का होगा। सीएम शिवराज सिंह ने ये भी कहा है कि अब तक जिन परिवारों की वार्षिक आय 6 लाख होती थी, उनकी पढ़ाई की फीस सरकार जमा करवाती थी। आज से 8 लाख तक आय वाले परिवार के बच्चों की फीस सरकार जमा करवाएगी। अभी तक जिन परिवारों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए तक की होती थी, उनकी फीस सरकार जमा करवाती थी। अब आज से 8 लाख रुपया भी अगर आय की सीमा हुई तो उन बच्चों की फीस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि हमारे बच्चे ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें। इससे पहले सीएम ने जय भीम का नारा लगाते हुए अपनी स्पीच शुरू की। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उन्हें चुनाव में हरवाने का काम कांग्रेस ने किया। बाबा साहेब के बनाए संविधान पर मोदी जी और हम सरकार चला रही है। कांग्रेस ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर महाकुंभ का आयोजन नहीं किया, कभी स्मारक नहीं बनाया। आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, इतने साल तक तुमने सरकारें चलाई, तुमने कभी अम्बेडकर महाकुंभ क्यों नहीं किया? तुमने कभी बाबा साहब का स्मारक क्यों नहीं बनाया? अगर स्मारक बने तो नेहरू खानदान के बने, अगर स्मारक बने तो केवल तुम्हारे परिवार के बने। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है बहनों और भाइयों, अम्बेडकर नगर महू में अगर बाबा साहब का भव्य स्मारक बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ऐसा ही बयान दिया जिसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी के पूर्वज सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने बाबा साहेब को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था। कांग्रेस ने बाबा साहेब को कभी सम्मान नहीं दिया। 75 साल बाबा साहेब को सम्मान के लिए इंतजार करना पड़ा। सिंधिया ने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से निवेदन करते हुए कहा कि ग्वालियर में अम्बेडकर धाम बनाने के लिए सरकारी जमीन दे दें। मेरी पत्नी का परिवार, उनके पूर्वज सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर उनको विदेश भेजा था पढ़ाई के लिए। और जब विदेश से पढ़ाई से वापस आए बाबा साहब अम्बेडकर, तो सयाजीराव गायकवाड़ महाराज के साथ उनके भाई के रूप में उनके राज्य के शासन में एक से एक हाथ मिलाकर भाई के रूप में कार्य करने का एक योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का रहा। इस महाकुंभ में सीएम ने लाडली बहना योजना की भी जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 21 मई से हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करवाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि बाबा साहेब के पंच तीर्थ, जहां उनका जन्म हुआ, लंदन में शिक्षा हुई, दिल्ली में संविधान का निर्माण किया, नागपुर की दीक्षा भूमि और मुंबई जहाँ परिनिर्वाण हुआ, इन पंच तीर्थों की यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से करवाई जाएगी। वहीं अम्बेडकर महाकुंभ में काले दुपट्टे पहनकर आई महिलाओं से काले दुपट्टे बाहर ही रखवा लिए गए। इसके बाद उन्हें कार्यक्रम में एंट्री दी गई। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने करोड़ों की सौगात जनता को दी।